नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ आज और एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो है एक जंगली चीज़ जो खेत में होता है, खेत पेड़ों पे होता है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में बताऊँगा। तो उसको हम बोलते हैं गूलर। गूलर बोलते हैं और हमारे गुजराती में उसके बोलते हैं उमेड़ा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उमेड़ा बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग उसे गूलर के नाम से जानते हैं। तो गूलर कैसा है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका कैसे लाभ लेना है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एक औषधीय गुणों से भरपूर चीज़ है। उसका पेड़ होता है, जाड़ा सा होता है, लंबाता होता है, 20-25-40 फुट तक ऊंचा होता है। लेकिन उसका छाल भी काम लगती है, उसका निकलने वाला दूध भी काम लगता है, और उसके बीज की, उसके फल भी काम लगता है। ऐसी अच्छी चीज़ है, उसको हम बोलते हैं गूलर। तो ये गूलर बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके गूलर से हमें कितने फ़ायदे, क्या फ़ायदे, उस सब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और समझेंगे और उसका लाभ लेंगे। दूसरी बात करें तो उसका दिखाव हमने देखिए ना, तो पेड़ पर ऐसे गोल गोल लड्डू जैसे होंगे हर जगह। जो पेड़ के होते हैं ना, हर जगह उसके लगे होंगे, झुमके झुमके होंगे इतने गोल गोल लड्डू जैसे। लेकिन वो क्या चीज़ है पता है आपको? जैसे आपने अंजीर लाते हैं ना, अंजीर जैसे अंजीर का छोड़ भी उगाते हमारे बागान में, हमारे घर पे आसपास लगाते हैं। तो उसमें जो जैसे होता है वैसा ही होता है। कूलर भी ऐसा होता है, अंजीर के जैसा ही होता है। ऐसे अंजीर ही समझ लो, ऐसा ही होता है, उस टाइप का होता है। लेकिन ये अलग चीज़ है, उसको गूलर बोला जाता है, और उसका अच्छी तरह हम फ़ायदा लेते हैं। वो दिखने में, वो मैंने बोला ना, वो सेम वैसा है, लेकिन हर चीज़ उसकी काम लगती है। उसकी खाल से हमें अच्छा फ़ायदा होता है, उसके दूध से हमें अच्छा फ़ायदा है, उसके हर चीज़ से हमें फ़ायदा होता है। तो फूल होता है, फल फल फूल की है उसका, इससे भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो ये फ़ायदे के बारे में मैं आपको आज थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। तो उसमें तो अगर देखें तो उसमें हम सोचते हैं पहले भाई इससे क्या लाभ मिलेगा, इसका क्या, तो लाभ के बारे में भी अभी सोचना चाहिए। सही बात है आप ही। तो उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस भी होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये लाभ हमें लेना चाहिए। और उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, और मैग्नीशियम के कारण हमारे दिल की धड़कन को भी राहत रहती है, और उसको डाउन रखता है, नीचे रखता है। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है, एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात करें चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स है ना, आपको जैसे फुल्ले बुल्ले हो जाते हैं बॉडी में, वो भी इससे मिटता है। इसकी खाल के पानी में डाल के उबाल के नहाने से, ऐसे प्रयोग करने से भी हम उसका ये तकलीफ से, चिकन पॉक्स से हम निजात पा सकते हैं। दूसरी बात करें तो हमें इसका यूज़ माप से करना है। कोई भी चीज़ हो, मैंने आपको बोला कोई भी चीज़ हो उसको माप से यूज करना है। दूसरी बात, कई चीज़ों में हमें वैद्यराज की भी सलाह लेनी है, वैद्यराज से पूछना है हमें ये हुआ है, ये हुआ है, ये चीज़ है, लेकिन किस टाइप से लेना है, कैसे, कितना लेना है, वो मेरे को पता नहीं, तो ये मेरे को पता, तो वो सब हमें बताएंगे। और इस तरह हम लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इसे वैद्यराज से मिलना चाहिए, तो वो हमें अच्छी तरह से बताएंगे। ये पेड़ है, ये तो पता है, लेकिन उसका कैसे यूज़ करना है वो भी हमें समझना होगा, और समझ के हमें उसका लाभ लेना होगा। तो उसकी पत्तियाँ ना, उसके खाने से हमारी पथरी मिटती है। हमारी बॉडी में जो पथरी होती है ना, तो वो खाने से हमारी बॉडी की पथरी भी मिटती है, तो हमें बहुत अच्छी राहत रह सकती है। दूसरी बात करें तो देहात होता है ना, जंगल विस्तार, देहात में लोग उसको जो पक्का गुलर होता है ना, गुलर, उसको तोड़ते हैं। मैंने भी खाया है। उसको तोड़ते तोड़ते तो उसमें से जब बंदर जैसे जीवात निकलती है, जो उड़ती है, ऐसे हमने तोड़ के लिया, फिर फूकेंगे, ऐसे फूंक मारेंगे तो सब उड़ जाएगी। अंदर जो होगी ना वो जीवात जैसा, बंदर जैसी होती है, तो सारी उड़ जाएगी। बाद में हम छोटे छोटे उसमें दाने भी होते हैं, तो फिर भी हम उसको फूंक मार के उड़ा के फिर खाएंगे, तो मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो सही में ये भी खा सकते हैं। जो पक्का हुआ तो सही में मीठा लगेगा, हमें मीठा ही लगेगा, मिश्री जैसा लगेगा। तो वो भी एक खाने की चीज़ है, आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह भी हम उसको खा सकते हैं। दूसरी बात है, पक्का अंजीर खाता है ना, पक्का अंजीर उसी टाइप का है। दूसरी बात बताओ, तो हमें जानना चाहिए कि पक्का अंजीर के जैसा ही, और ऐसा ही लाभ मिलता है, और ऐसा ही हमें फ़ायदा है। इसकी छाल को पानी में उबाल कर, इसकी छाल को पानी में उबाल कर उसका कुल्ला करेंगे ना, कुल्ला करेंगे तो हमारे जो छाले पड़े हैं या चांदी है मुँह में, वो सारे मिट जाएंगे। उसका कुल्ला ही हमें करना है, इतना अच्छा चीज़ है। तो हमें इससे ऐसा प्रयोग करने से भी हम इसमें निजात पा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़। दूसरी बात करें तो उसकी ताज़ी खाल, जो छाल है ना, उसकी ताज़ी छाल लाना है, उसको कूटना है,
उसके बाद इसमें फिटकरी मिलाना है। फिटकरी मिलाने के बाद उसको उबालना है और उबालने के बाद उसका लेप लगाएंगे तो हमारे हम जहाँ भी सूजन होगी वो हमारी सूजन मिट जाएगी। इस तरह हम ऐसी सूजन से भी निजात पा सकेंगे। दूसरी बात करें, बॉडी का टॉक्सिन, जो हमारी बॉडी का टॉक्सिन हो ना उसको दूर करता है, दूर भगाता है। बोलो कैसी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह ये भी हमें अच्छा लाभ है। और जले हुए निशान हो, कई लोग कुछ आकस्मिक रीति किसी भी तरह से कोई जल जाते हैं तो जले हुए उसके निशान है वो भी मिटा देते हैं। उसमें क्या करें, इसके फूल होता है ना, इसको फूल को सेहत में मिलाना है। सेहत में मिलाने के बाद फिर उसको 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 पीसना है ऐसा करके, और मिलाने के बाद उसको जिस जगह हमें है वो क्या बोला मैंने आपको, जिस जगह हमें जला कटा हुआ जो एरिया है भाग है मिट गला हुआ है उधर लगाना है। तो जो डॉट्स पड़े हो ना तो पूरे डॉट्स धीरे 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 मिट जाएंगे और जले हुए भाग का डॉट्स ऐसे करा हम मिटा सकेंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ है, इस तरह भी उसका हम फायदा ले सकते हैं। रक्तपित्त में भी उसका यूज़ अच्छा होता है। रक्तपित्त में उसका यूज करते हैं। रक्तपित्त है ना कहीं हर जगह हो जाए उसमें से पित्त निकल परू निकलता है, पाक निकलता है, ऐसी इसमें भी बहुत अच्छी राहत रहती है, बहुत अच्छा फायदा रहता है। तो ये रक्त में भी हमें रक्त में भी फायदा रहता है। उसकी पत्तियों का रस है ना, इससे मिश्री के साथ उसका उपयोग करेंगे तो रक्त में बहुत अच्छा हमें फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा हमें लाभ मिलेगा। इसके फल फूल सब यूज़ में आता है। फल का यूज़ करो, फूल का यूज़ करो, सबसे हमें फ़ायदा होता है। मैंने आपको बताया। और इसका जो बीज और भी अंदर छोटे, जब तोड़ेंगे ना उसको तो उसमें छोटे छोटे बीज रहते हैं, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना राय के दाने जैसे, इससे भी छोटे होते हैं, ये अंदर निकलते हैं। ये भी खाने की चीज़ है, इसको भी खा सकते हैं, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी एक खाना चीज़ है, ज़रूर हम खा सकते हैं। तो ऐसे करके हम सोचिए तो हर चीज़ में आ सकता है, हर लाभ ले सकता है, हर फायदा हो सकता है। और पेट के दर्द में भी अच्छा बहुत अच्छा फ़ायदा है। और उसके फूलों की हम सब्जी भी बना के खा सकते हैं। तो पेट में हर जो भी गड़बड़ हो हमारी बॉडी में वो सब मिट जाती है और हमें अच्छा फ़ायदा लाभ ले सकते हैं। तो ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा है गुलर। तो गुलर क्या, मैंने बोला अंजीर की जात का है और गुलर। तो हमें ज़रूर गुलर का यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए, खाना चाहिए। अगर हम आम रूबरू जाएंगे तो आप देखेंगे तो पक्का हुआ लाल होगा। तो अगर तोड़ के फूंक मार के सब उड़ा देंगे, अंदर जो छोटे जीव होते उड़ा देंगे, उड़ ही जाएंगे। जैसे फूंक मारेंगे तुरंत सारे भाग जाएंगे। बाद में हम आराम से खा सकते हैं और बॉडी को अच्छा फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो इसलिए गुलर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कहीं जाए, खेत में जाए तो हर खेत में एकदम मिलेगा। 2-3 किलोमीटर चलेंगे ना तो कहीं भी कहीं पेड़ आ ही जाएगा गुलर का। तो इस तरह उसकी खाल फूल सब काम की चीज़ें, उसका फल सब काम की चीज़ें। उसका दूध भी अच्छा काम है, दूध से भी फ़ायदा होता है। बच्चों के लिए उधर दूध निकाल के उसके बॉडी पे ऊपर लगाते हैं, इधर तालवे पे लगाते हैं, उससे भी उसको फ़ायदा होता है। तो ज़रूर आप गुलर का यूज़ करो। तो मैंने गुलर के बारे में आपको जो माहिती बताई आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करें। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, बाय बाय।